बच्चों, कैसे हो? सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पिनाना पे। और आज हम जो करने जा रहे हैं यहाँ पर तो लास्ट जो लेक्चर सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद चार्ज क्या है, फिर उसके बाद में हमने टाइप काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में बात की। तो टू टाइप ऑफ चार्ज थे आपके, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वहां पे हमने उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो अगर आपके सेम सेम चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हैं तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कल इन कुछ टर्म थी, हमारे कुछ टॉपिक थे, छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ही हम लेके चलते हैं इसको। आज हम लेक्चर सेकंड में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे यूज होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे हमें उनको क्यों जरूरी हो गया है कि उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम कुछ काम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके। तो चलिएगा हम उसके बाद उसको अभी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेकंड लेक्चर को। सबसे पहले जो हम जान लेते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है। देखिएगा एक बार, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर क्या है? दो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं? अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देन आर कॉल्ड कंडक्टर। अब बात आती है कि भी जो मतलब क्या कर रहे हैं? फ्लो अलाउ कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज को मतलब अलाउ कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको कंडक्टर बोलते हैं। और उस कंडक्टरों में ऐसे कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। वो कौन से हैं? देखिएगा, आप भी यूज करते हो उनको डेली लाइफ में, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मरकरी है, अर्थ है, बॉडीज ऑफ ह्यूमन बॉडीज हैं, एंड एनिमल्स हैं, एक्वा सॉल्यूशंस है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट और बेस एंड एसिड, और भी एक्सेट्रा ऐसे आपके एग्जांपल हो सकते हैं जो कंडक्टर का काम कर सकते हैं। हमने कुछ से एग्जांपल यहाँ पर राइट कर दिए हैं जिनको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि कॉमन एग्जांपल जो है हमारे, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर के बारे में अगर हम बात करें, ऐसे मटेरियल्स हैं जो डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्या नहीं करते? यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करते वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस, इस तरीके से ये क्या नहीं करते? मूव कराने के लिए इनको मोशन नहीं हो पाता। किसमें? इंसुलेटर में। ऐसे मटेरियल्स हैं, सब जानते हैं ऐसे ऐसे मटेरियल्स को, जैसे प्लास्टिक होगी, रबड़ होगी, और फिर उसके बाद में आपके देख सकते हैं प्लास्टिक, रबड़, ग्लास है, ड्राई वुड है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम क्या नहीं कर सकते? ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को कंडक्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों जब चार्ज कंडक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट होगी? तो आप इन मटेरियल्स के बारे में, जो आपके आसपास हैं, जो आपके सराउंडिंग में है, आप उनके बारे में नजर घुमा के देखें, ताकि आपको पता लग सके कौन से कंडक्टर हैं, कौन से इंसुलेटर हैं। क्योंकि आप 11th क्लास में से अभी भी आए हो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपने अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत सीखा भी होगा, मगर आज थोड़ा सा और यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। तो इसके इसके बारे में थोड़ी सी और हमने इसको बता दिया। सिल्वर है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इन सभी में से। क्या है? सिल्वर जो है आपकी बेस्ट कंडक्टर है इन सभी कंडक्टर में से। ओके, अगर सिल्वर नहीं दे रखा हो और कॉपर, एल्यूमिनियम और ये दे रखे हो तो आप कहेंगे कॉपर बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद में क्या है? इसमें कॉपर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो चार्ज को बिल्कुल मतलब एक जिसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा लो है, और ये इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आगे चल के हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, सेकंड यूनिट में जब जाएंगे तो इन कंडक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस होगा हमारा। तो दोस्तों ये चीजें हमारी क्या थी? कंडक्टर और इंसुलेटर। इस पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं कि भी आगे आगे जो टॉपिक है हमारा वो क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम करते हैं और फिर शुरू करते हैं।
क्या वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम जो करने जा रहे हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हमें समझना है किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक बोतल लेके आनी पड़ेगी। उसका नाम क्या है एक्सपेरिमेंट का, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमें चार्ज की प्रेजेंस का पता लग जाता है कि चार्ज अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो चीज हमें यहाँ पर पता करनी है। तो चलिएगा दोस्तों, हम एक बार कर लेते हैं, मेरे साथ बने रहेगा इस चैनल में। तो देखिएगा, हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो क्या है ये, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब नाम तो लिख दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक बोतल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? एक बोतल। तो बोतल ले लेते हैं एक बार। ये बोतल, सॉरी, यहां से हम थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, इधर से इधर। इस बोतल को हम अभी बना देते हैं। आपके लिए बोतल लेके आया हूं भाई, तो हम मिलके यहाँ पे इस चीज का यूज करेंगे। अरे वो वाला यूज नहीं दोस्तों जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे हमने बोतल ले ली। क्या है ये? एक बोतल है, ये बोतल है। हाँ, ओके, ये बोतल है। यहाँ पे एक कॉर्क लगा दी हमने। क्या लगा दी? एक कॉर्क लगा दी। इस कॉर्क में से जाने का छोटा सा रास्ता है, उसमें से हमने क्या कर ली, एक रोड डाल दी। क्या डाल दी? एक रोड डाल दी। और यहाँ पे लगा दी हमने एक मेटेलिक डिस्क। ओके, यहाँ ये मेटेलिक क्या है, डिस्क है, और ये मेटेलिक रोड है। क्या ये? मेटेलिक रोड है, ये मेटेलिक की रोड है। अब यहाँ पे हमने गोल्ड लीव्स को क्या करना है, टाई करना है। टाई कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पे इसको टाई कर दिया। ओके, ये गोल्ड लीव्स हैं। क्या ये गोल्ड लीव है आपकी। अब क्या करना है, अब क्या बचा है हमारा, मेटेलिक रोड होगी, बोतल होगी, गोल्ड लीफ होगी, कॉर्क होगी, मेटेलिक डिस्क होगी, सारा तो अरेंजमेंट हो गया है। अब इसको अर्थिंग भी कर देंगे, धरती माथे से कनेक्ट कर देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, अब सारी चीजें तो मिल गई हमें, हम करें क्या दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है इसमें, आप अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेकर आते हैं एक ग्लास रोड। क्या लेकर आते हैं? एक ग्लास रोड। ये ग्लास रोड है। ओके, हम ले आए। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी। क्या नहीं है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमारा मान लीजिए ये ग्लास रोड है, हमारे पास ये एक सिल्क क्लॉथ है। क्या है? सिल्क क्लॉथ। अब सिल्क क्लॉथ के साथ जब ग्लास रोड को रब किया जाता है तो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं सिल्क क्लॉथ पे, और यहां पे बच जाते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज। कैसे, क्या बच जाते हैं? सिल्क क्लॉथ जो है आपका गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, और ये डोनेट कर देती है इलेक्ट्रॉन को, और हमारे पास बच जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे। हमने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा, लेके आए पास में, और यहां पे हमने इसको क्या कर दिया, इसके पास इसको टच करवाया। क्या करवा दिया? इसको टच करवा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज को। अब जितने भी चार्ज ग्लास रोड कैरी कर रही थी वो सारे के सारे यहां से होते हुए यहाँ पे चले गए आपके, और पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कर रहा है, अब ये गोल्ड लीव्स क्या करेंगी आपकी, गोल्ड लीव्स क्या करेंगी, ये चीज देखना है। गोल्ड लीव्स काम करना शुरू करेंगी जैसे ही चार्ज ट्रांसफर होके यहाँ पर आने लगा। तो गोल्ड लीव्स ने अपनी सिचुएशन जब ऐसे थी स्टार्टिंग में, तो ये ऐसे होना शुरू हो गई। देखिएगा कितना कितना अच्छा यहाँ पे सस्पेंस बन रहा है कि गोल्ड लीव्स क्या, इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर दिया, गोल्ड लीव्स ऐसे इसको फैलाना शुरू कर दिया। किसने कर दिया? चार्ज ने। तो यहाँ पे गोल्ड लीव्स यहाँ पे फैलना शुरू हो गई। तो इसलिए क्या कहता है कि भी इलेक्ट्रोस्कोप में जब हमने चार्ज को मेटेलिक डिस्क से क्या किया, यहाँ पे टच करवाया, तो सारे चार्ज जो है ट्रांसफर होते हुए यहाँ पे आए,
और ट्रांसफर होने के बाद में गोल्ड स्लीव्स को क्या कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। तो अब हमारे जो है ये चार्ट हमें पता लगा कि यहाँ पे हमारी रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसा ही एबोनाइट रोड के केस में भी होगा। एबोनाइट क्या करेगी, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जब इसके पास लेके आएंगे, इसको टच कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी ये क्या करेगी, ये रिपेल यानी कि एक तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। कन्वर्ज होना, एक जगह पर मिलना, और डाइवर्ज का मीनिंग फैलना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हमने यहाँ पर किया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बारे में इतना सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझना था कि भी हम इसको चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी को किस तरीके से वेरीफाई करती है। तो दोस्तों बने रहेगा, अगली वीडियो में अगला टॉपिक करते हैं। चलिएगा अगले टॉपिक पे चलते हैं अभी।